कि अगर आपके राइस की जब बात की जाए कि उनके पेस्ट के लिए, तो मैंने आपको एक बोरर्स भी बता दिए कि अब देखा जाए कि राइस क्रॉप के ऊपर भी हमारे जो फार्मर्स है वो उनकी कंप्लेंट्स आती है कि हमारे जो क्रॉप है उसके लीफ को कोई ऐसा इंसेक्ट है को लीफ को काट जाता है। तो वहाँ पे आपको ये नज़र आना होगा कि आर्मी वर्म जो है वो वहाँ पर ये राइस क्रॉप पे वो भी अटैक करता है। लीफ हाफर जो है वो भी अटैक करती है, और दूसरे आपके जो है आर्मी वर्म, कटवर्म, ये जो बोरर्स मैंने बता दिए ये लग जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो कॉमन वायरल डिजीज जो है वो व्हीट क्रॉप को, राइस क्रॉप को लगती है, वो है आपकी जो है डब्ल्यू बी टी आपकी जो राइस को वायरस की डिजीज लगती है। कि आप WBT का ये मकसद है कि विच इज बॉम डिजीज, ये भी आपको राइस को लगती है, और ये भी आपकी सीड बॉर्न डिजीज है, ये आपके जो है सीड में ही होती है, लगती है। और देखा जाए कि ये जो डिजीज जो है आपके क्रॉप को जो लगती है, ये सॉइल से ट्रांसमिट होती है आपके सीड के तक। और ये वायरल डिजीज है आपकी जो है सॉइल की से लगती है, और इसका जो वायरस है उसका नाम है आपका मोसिक वायरस। कोई आपसे पूछे कि ये RCD जो डिजीज राइस को लगती है वो कौन सा वायरस होता है, उसका नाम है आपका मोसिक डिजीज। और ये जो डिजीज है आपकी राइस की, ये सॉइल से ही आपको क्रॉप को जो है वो लगती है। तो अब आपकी बात की जाए कि पोस्ट हार्वेस्ट, जब आपका ये सारे इन मरहलों में से आपका राइस क्रॉप जब निकल गया, तो अब ये आपका क्रॉप की जो कंडीशन आपकी आ जाती है, ये फिर आ जाती है आपकी पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट आपकी जो है वो, जब आपका पूरा आपका राइस क्रॉप जो है फुल्ली जब मेच्योर हो जाए, तो फिर पोस्ट हार्वेस्ट आपके जो लॉसेस में आते हैं ये होता है कि अगर आपने राइस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, और उसी हार्वेस्ट करने के बाद आपको उसी क्रॉप को अगर फील्ड में 4-5 दिन से या 10 दिन तक रख लिया, तो ये होता है कि वहाँ पे आपके जो राइस के जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके उस पेनिकल में से जो है निकल जाते हैं, वो भी लॉसेस होता है। पोस्ट हार्वेस्ट में दूसरा ये होता है कि जो आपका राइस का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी कम हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि आपकी जो राइस की क्वालिटी है वो भी आपकी मुतासर होती है पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस में से। और आप जब थ्रेशर करते हैं तो आपको सही तरीके से ये राइस क्रॉप को जो है वो सेपरेट किया जाए और उसको रखा, अच्छे तरीके से रखा जाए। और उसकी जो अब दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके राइस क्रॉप की मैक्सिमम जो यील्ड होती है वो आपकी 27 से 35 मन से होती है। ये आपकी एवरेज में बता रहा हूँ, जो टोटल जब ये पूरे सिंध की या पाकिस्तान की जब स्टेटिकली डेटा एक निकालते हैं, जिसको हम मीन बोलते हैं, कि एवरेजली जमीन देखा जाए राइस का, तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से पर एकड़ जो यील्ड होती है वो आपकी होती है 27 से 35 मन तक। तो आपको ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगने आएगी कि पहले सर बता के रहा है कि जो राइस क्रॉप के जो पोटेंशियल है वो 70 मन है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो 80 मन भी देंगी। और यहाँ पे जो है 27-35 की बात कर रहे हैं। 27-35 का ये मकसद है कि जब आपकी ओवरऑल पूरे कंट्री की या जब सूबे की मीन लिखाई जाती है, तो वहाँ के एवरेजली या मीन के हिसाब से जो आपका यील्ड का डिफरेंस आएगा वो 27 से 35 मन तक आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारी इतनी जो है एरिया में भी नहीं लगती है, और कुछ जो है सॉइल की कंडीशंस जो है वो नहीं है राइस के हिसाब से, जिनकी वजह से यील्ड हमारी मुतासर होती है। जो रिक्वायरमेंट यील्ड की होती है, जहाँ टारगेट हमें जो दिया जाता है प्रोडक्शन का, वो इतना अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये डिफरेंस आता है। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूँ
मेज क्राफ्ट के ऊपर। हेलो गुलाम नबी, आवाज आ रही है? जी जी सदाम, आपकी आवाज़ आ रही है। अगर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप जो है ना वो इनके क्वेश्चंस के सवाल जो है ना वो जवाब सॉरी दे के जाएं, ताकि मैं इकोनॉमिक्स का जाए हाँ। ना तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा आपको जो है ना अर्जेंट से। नहीं ठीक है। और गुलाम नबी, थोड़ा लैपटॉप मेरा शायद ये स्क्रीन शेयर करने की वजह से हैंग हो रहा है, तो स्क्रीन थोड़ी आप शेयर कर ले, बाकी ये मैं जो क्वेश्चन इनके देख लेता हूँ। हाँ, बस अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी मैं यहीं से आपकी स्लाइड्स मेरे पास मौजूद हैं, तो बाकी इकोनॉमिक्स को फिर करते हैं। थोड़ा सा अंटर जो ओवरव्यू में जो ना दे हाँ देता हूँ। तो हाँ पार्टिसिपेंट्स आपके ठीक है। आपके पास, आप यहाँ से मैं कर लेता हूँ। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आपके जो चैट बॉक्स है वो ओपन है, अगर इसी के हवाले से है, राइस के हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है दोस्त का, तो वो पूछ सकता है। सर चैट ओपन करेंगे या इधर ही पूछ रहे हैं? चैट ओपन है, प्लीज चैट में पूछें, वॉइस ओपन ना करें।